Good morning, students. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। आज हम जिस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में चलने वाला ये पेपर, जिसका शीर्षक या टाइटल है प्रबंध या मैनेजमेंट। तो प्रबंध या मैनेजमेंट ये पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट या प्रबंध क्या है और इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या बातें हैं, इनके बारे में सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम शुरू करते हैं। आज पहला वीडियो है। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट या प्रबंधक है क्या। मैनेजमेंट या प्रबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, न केवल वाणिज्य के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंध की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी काम हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता, मैनेजमेंट के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और उनको हमें अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो काम अच्छे ढंग से संपन्न होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध या मैनेजमेंट क्या है। प्रबंध या मैनेजमेंट को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उनकी परिभाषाएं थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले जो प्रबंध की परिभाषा दी है वो है मैरी पार्कर फॉलेट है, उन्होंने दी है। उनका ये कहना है प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। बिल्कुल सही है कि प्रबंध एक ऐसी कला है जो दूसरों से काम करवाने का काम करती है। इसी तरह से हरोल्ड कुंज जो है उन्होंने एक परिभाषा दी है। वो ये कहते हैं प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये दो जो परिभाषाएं हैं लगभग मिलती जुलती ही हैं। दोनों ही प्रबंध को एक कला मानते हैं और दूसरों से काम करवाने की कला मानते हैं। लेकिन इन परिभाषाओं को हम ध्यान से देखें तो इनमें कुछ बातें हमें देखने को मिलती हैं, सीमाएं देखने को मिलती है। ये प्रबंध के कामों के बारे में संकेत नहीं करती है जिन्हें प्रबंधक दूसरों से करवाता है। ये भाषा प्रबंध कला ही मानती है, जबकि प्रबंध जो है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। तो इस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रबंध जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कला के साथ साथ। ये परिभाषा प्रबंध के मानवीय पहलू की अनदेखी करती है। मानवीय ये उन संसाधनों का उल्लेख भी नहीं करती जो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाते समय उपयोग में लाते हैं। इस परिभाषाओं में संगठन और संगठन के वातावरण की भूमिकाओं को भी नहीं बतलाया गया है। इन परिभाषाओं में प्रबंध के उद्देश्यों का उल्लेख भी नहीं किया है जिनको करने के लिए प्रबंधक लोगों से कार्य करवाते हैं। तो इस तरह से इन परिभाषाओं की कई कमियां हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एक विद्वान हुए क्रीटनर, उन्होंने प्रबंध की परिभाषा जो है वो दी है। प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक उपयोग करना इस प्रक्रिया का आधार है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में किसी संस्था के कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की तथा संसाधनों के उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उस संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। ये
प्रबंध की कुछ परिभाषाएं थी जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट पीरियड में हम ये देखेंगे कि प्रबंध जो है उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, प्रबंध की नेचर क्या है, प्रबंध की प्रकृति या लक्षण या विशेषताएं क्या है। आज के लिए भी इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।